और ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸ਼ੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਨ से पहले से इतने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੌਣਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ, ਡੇਰਾ ਜਾਤੀ, ਹਜ਼ਾਰੇਵਾਲ, ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਵਲੀਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, जिन्हों को बहुत ज़्यादा हुनर है, जिन्हों को बहुत ज़्यादा वतन अजीज़ वास्ते प्यार है, मुहब्बत है, और इस वास्ते काम भी करते पे, उन्होंने अस खुश आमदीद कही अपने प्रोग्राम में बुलाइए। और चाहे पश्तो बोलते हो, चाहे उर्दू बोलते हो, चाहे इनको चाहे डेरा जाती, चाहे हज़ारेवाल, जी भी जबान हो कह दो बंद निगी। सो अज जोड़े साढ़े दो मेहमान उन्होंने दोवां दे विच एक कदर मुश्तरक है कि दोए एक्टिविस्ट, लेकिन फिर भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साढ़े पहले मेहमान औलियाब शहजाद, बड़ा अनोखा जिहा ना, और मनु बड़ा मेरे कन्न च पहली बार लफ्ज़ पहुँचे औलियाब शहजाद। असी उन्होंने खुश आमदीद कहने एक्टिविस्ट और माशाअल्लाह बहुत सारा काम करते रहे साढ़े आस्ते, मेरे आस्ते, उन्होंने लोगों आस्ते जिहड़े तकलीफ विच जिहड़े परेशान होन, जिन्होंने ज़रूरत होंदी कि कोई आके उन्हों दा हथ थामे, कोई उन्होंने अपना शोल्डर देवे कि उन्हों दे गम दूर होवन। औलियाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत शुक्रिया तुसीं आए उस वाने मनु टाइम दिता, इस वास्ते असीं तुहाडा शुक्रिया अदा करने हैं। और माशाअल्लाह चूँकि एक्टिविस्ट हो इस हवाले दे नाल बहुत सारियां गल्लां कर सी, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, लेकिन तुसीं किहड़ा काम करदे पए हो, किहड़े पासे जांदे पए हो, किन्हां लोकां वास्ते काम करदे पए हो, उस ते असीं गलबात करसीए। लेकिन उससे पहले असीं अपने दूसरे मेहमान नूं खुश आमदीद कहने हैं। साडे दूसरे मेहमान जनाब बड़ा कमाल करदे ने, गूगल के नाल मुंसलिक, और मैं कहनी है बहुत बड़ी गल है कि गूगल के नाल मुंसलिक होके बहुत मुख्तलिफ कमां ते काम करते हैं, मुख्तलिफ हवालियां दे नाल काम करते हैं। और गूगल एक बहुत वास्ट चीज़ है कि उसनों असी किसी पैराइट दे विच बंद नहीं कर सकते हैं। फवाद कमाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हैं आप? थैंक यू सो मच। ठीक हैं। हमने जैसे अभी प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि पेशावर उस हिसाब से देखा जाए तो कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है जहाँ क़याम पाकिस्तान से पहले से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो हिंद को भी बोलते हैं, पश्तो भी हैं, और मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग आबाद हैं, और उन्होंने पेशावर को सजाया हुआ। इसलिए आज के प्रोग्राम में आप मौजूद हैं, आप उर्दू बोलें, पश्तो बोलें, आपको आज़ादी है इस बात की। अच्छा फवाद, गूगल के साथ मिल जाना मतलब बड़ी अनोखी सी बात है मेरे लिए कि टेक्नोलॉजी एक्टिविस्ट हैं आप, ये लफ्ज़ मैंने पहली बार सुना। इसकी आप मुझे वजाहत दीजिए, टेक्नोलॉजी एक्टिविस्ट होते क्या हैं, वो करते क्या हैं? मतलब अब तक तो हम बहुत सारे एक्टिविस्ट सुनते रहे हैं ना, जो ह्यूमैनिटी भी काम करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से काम करते हैं, लेकिन आपने जब मुझे बताया कि टेक्नोलॉजी एक्टिविस्ट हैं तो ये मेरे लिए सब कुछ अनोखा भी है और सब कुछ नया भी है। तो बताइए कि जो टेक्नोलॉजी वाले एक्टिविस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं और किन लोगों के लिए काम करते हैं? अच्छा, सो पहली बात तो ये है कि ये टर्म बड़ा यूनिक सा था। मैं जब लास्ट टाइम भी एक दो जगह पे गया था टीवी शोज के लिए, तो ये टर्म उनके लिए बड़ा नया सा था। हम कॉमनली देख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट है या बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्टिविस्ट या इवेंजलिस्ट एक बड़ा यूनिक वर्ड था। तो यूजुअली हमारा काम ये होता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान में रह के बच्चों को सिखाएं वो, क्योंकि हमारे पास ना दो मसाइल होते हैं। मसाइल ये होते हैं कि हम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब थ्योरी में बताया जाता है अच्छा ये चीज़ इस तरह होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाई बहुत कम जाती है। इवन लाइक मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते थे, हालांकि वो प्रैक्टिकल पेपर था, लेकिन हमसे थ्योरेटिकली वो चीज़ ली जाती थी। अब जो टेक्नोलॉजी एवेंजलिस्ट का काम होता है यूजुअली वो ये होता है कि जो आपका गैप आ रहा होता है ना थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में, वो आपने फिल करना होता है। ठीक है कि अगर यूजुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी इस तरह काम करती है, मुझे सिर्फ ज़बानी पता है कि किस तरह काम करते हैं, मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि प्रैक्टिकली जाके वो किस तरह से यूटिलाइज होती है और ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह किस तरह बनते हैं। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी एक्टिविस्ट का जो वर्ड था वो यहीं से निकला था कि हमारा मेन गोल यही था कि इस तरह सोशल एक्टिविस्ट हर जगह पे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम भी किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। ठीक है। सो हमारा गोल यही था कि हम बच्चों को सिखाएं इन डिमांड मार्केट्स। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि
जॉब्स नहीं मिलती, ठीक है। तो हमारा गोल यही था कि किसी ना किसी तरीके से या तो अपने सर्विसेज बनाए, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए, लोगों को जॉब्स दें, या फिर लोगों को सिखाएं, उनको एजुकेट करें, उसके बाद जाके उनको कहें अच्छा जी मार्केट में इतनी जॉब्स हैं, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत सारी हैं। अच्छा। इवन दो आजकल लाइक काफी ज्यादा बड़ी कंपनीज एयरलिफ्ट हो गई, या इवन टेलनॉर, अभी परसों मैंने देखा कि टेलनॉर सेल हो गई, फोन ने परचेज कर लिया। एयरलिफ्ट यहाँ पेशावर में शुरू हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो बंद हुआ। हालांकि उसका मैंने खुद भी बहुत फ़ायदा उठाया, मेरे नेबर्स में दाएं बाएं लोगों ने, और ख़वातीन ने ख़ास तौर पर, कि अगर घर में मर्द हजरात नहीं है तो उसके थ्रू आप ज़िंदगी को आसान सहल बना सकते थे। तो लेकिन बहरहाल पेशावर में वो बंद हुआ, लेकिन बाकी ज़ाहिर है कराची, लाहौर, बड़े शहरों में वो चल रहा है। अच्छा, इस तरह के हवालों से फिर आप लोगों को ये बताते हैं कि जॉब्स हैं। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन वो एलिजिबल भी तो हो ना उस जॉब के लिए। तो एलिजिबल इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब दो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चली होती है, डिग्री वर्सेस स्किल। मैं उस डिबेट में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन मेरा मेन कंसर्न यही होता है कि जो चीज़ आपको डिग्री देती है वो आपको स्किल भी नहीं दे सकती। मतलब छोटी सी बात, आपको जो एक्सपोजर मिलता है यूनिवर्सिटी से, वो आपको, अगर आप सिर्फ घर पे बैठे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, fiverr.com पे, upwork.com पे, या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, वो आपको आइसोलेटेड बनाता है। अगर आप बेशक आपका रूटीन इस तरह कि आप 16 घंटे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं और 5-6 घंटे आप उसमें आपकी नींद होगी, खाना पीना, एंड दैट्स ऑल, ये आपकी पूरी दिन की रूटीन है। उसमें आपका बाहर का जाना नहीं है, आप सिर्फ कंप्यूटर के साथ स्टिक हैं, आपकी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। आप बहुत भी एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, बेशक आपका 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, आपको बहुत काम आता हो, लेकिन एक चीज जो पाई जाती है कमी, वो ये होती है कि अपने आप को प्रेजेंट करना, दूसरे को बताना कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये सर्विसेज देता हूँ, वो वाली कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेटेड से मेरा मुराद ये है कि आप बिल्कुल एक जगह पे रह के, आपके के साथ किसी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, बस आप इंडिविजुअल आप ही, और आप अपने आप को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। तो जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हैं तब आपको डर होता है कि यार मैं किस तरह कम्पीट करूंगा इतनी बड़ी मार्केट में। दुरुस्त है, ठीक है। आपने वो जानने की बात की, और याब आपको हम थोड़ा थोड़ा अब जानने लगे। आप भी एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं और आप बात कर रहे थे कि एक्टिविस्ट होना, उसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी में से बहुत से पल निकालने होते हैं रज़ाकाराना तौर पर काम करने के लिए। जो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक सब नहीं पहुंच सकते। कुछ मखसूस लोग होते हैं जो इस रास्ते पर अपना कदम बढ़ाते हैं और ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो सच में ज़रूरतमंद होते हैं। आपका फोकस कहाँ है? मैम, सबसे पहले तो बैक स्टेज जब आपसे बात हो रही थी तो मैंने टर्म यूज़ की थी, आई एम अ वॉलंटियर एक्टिविस्ट। जी बिल्कुल। तो सोशल एक्टिविस्ट तो हर कोई सोशल एक्टिविस्ट आजकल बहुत इजी है, हर किसी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट सही लिखा होता है, लेकिन आई एम अ वॉलंटियर एक्टिविस्ट जिसका उर्दू मायनी है रज़ाकाराना कारकुन। सो मैम, मैंने जो था 2020 में अपनी एक बड़ी छोटी सी, मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो बड़ी इंडिविजुअल बेसिस पे है। बिकॉज मैंने बहुत चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। अच्छा। मैंने जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में एज एन वॉलंटियर जहाँ मैं काम कर सकता था किया, और मुझे बहुत सीखने को मिला। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किल्स जो है वो कैसे लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। तो मैंने लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो आपने अपने खुद से ओनर हैं आप उसके, जी, आप उसके चेयरपर्सन हैं, जो भी हैं आप, फाउंडर ऑफ लेट्स बिगिन बिल्कुल ह्यूमैनिटी। ठीक है। अच्छा, तो मैम, लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी का जो उर्दू मायनी है वो है आए इंसानियत का आगाज करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैम, एक मिनट में आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से शुरू कीजिएगा। तो ये जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रही हैं, तो वो भी तो ह्यूमैनिटी बेस पे काम कर रही हैं, तो फिर खास बात क्या हुई आपके इसमें? मैम, ये मीन्स मैं आपको बताता चलूँ तो एक इंडिविजुअल प्लान जब मेरा बन गया कि मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और इसके एक एक लफ्ज़ से मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं। लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी, इसके स्लोगन्स हैं लाइक सेंट ट्रीजा, लाइक ईदी, कॉज ये दो, वाह वाह वाह, दो बड़े ऐसे नाम हैं जो वर्ल्ड वाइड लोगों को जाने जाते हैं। बल्कि ईदी साहब का तो गिनीज बुक में नाम है कि जितनी एम्बुलेंस उनके पास हैं दुनिया में किसी और रज़ाकाराना तंजीम के पास नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त। और मदर टेरेसा का नाम भी देखें, कहाँ से एक खातून है, जर्मन है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ वो पहुँचती है, और किस तरह ऐसे लोगों के लिए कि जो जिनके पास जाते हुए भी एक सस्ता सा लफ्ज़ है, नहीं कहना चाहिए
कि कराहियत आती है। और लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथों से उन लोगों की खिदमत की है, जख्मों को पे हाथ रखा है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे जख्मों पे कि जिस जगह जाके अपने भी साथ छोड़ जाएं, अपने भी दूर हो जाएं, लेकिन मदर टेरेसा ने उन जख्मों को अपने हाथों से फाई बना बना के रखा। अच्छा, तो ये दोनों आपके एक तरह से कह लें कि आइडियल इंस्पिरेशन है मैम। अच्छा, ठीक है मैम, ऐसी मिसाल मिलती नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है उन्हें इंस्पिरेशन, कॉज वो इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन लेनी चाहिए। देन मैम, लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी का आगाज़ होता है, तो उस पर मैंने सोचा कि मैं अपने वक्त में से वक्त निकाल के जो भी कोई इंसानियत का काम कर पाऊंगा तो मैं करूंगा। देन जब 2020 में कोविड आता है तो मैं आपको लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी एज एन सोशल एक्टिविस्ट, एज एन वॉलंटियर एक्टिविस्ट होते हुए मैं आपको बताऊं तो मैंने क्या काम किया। कॉज लॉकडाउन था, सब कुछ बंद हो चुका था, दुनिया भर में बेशक स्टक थी सारी दुनिया। जहां जहां कोविड फैला, दुनिया के ज्यादातर उसमें मुल्कों में फैला, और सब कुछ स्टक हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं थी। बल्कि इससे यूं कहिए कि बहुत से कंट्रीज बहुत पीछे चले गए, मईशत बहुत डैमेज हुई है, बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। मैम, देन कोविड में जब मींस लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी पे क्या काम करता मैं, लेकिन थ्रू इंसानियत अगर आप कोई काम करना चाहे, अगर आपके पास विल हो तो सब कुछ होता है। तो आप यकीन माने, लोगों के ट्रस्ट की बात है। एक नौजवान ने अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि उलियाब, ये कुछ हमारी पॉकेट मनी है, ये हम भेज रहे हैं, प्लीज़। कॉज डेली वेजेस वाले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, रेडी वाले लोग हैं, रेडीबान हैं, बिल्कुल बेशक उन लोगों तक आप ये हमारा अमाउंट पहुंचा दें। अच्छा। राशन के तौर पर या जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है। तो मैम, मैंने, मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो बाहर के ममालिक में हैं, उन्होंने मुझे कुछ अपनी पॉकेट मनी से भेजे और हमने बिल्कुल लॉयल्टी से उन लोगों के घरों तक वो चीज़ें पहुंचाई। मैं देखिए अभी बात कर रही थी, माशाल्लाह कमाल आपको भी देख के, फवाद मैं नहीं कह रही हूँ, कमाल मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं इसलिए फवाद कमाल कमाल उसमें से चुन लिया मैंने। कमाल, आप और औलियाब आप दोनों यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एधी साहब थे, वो उम्र के जिस हिस्से में थे उस तक वहाँ पहुँचते पहुँचते लोगों का ट्रस्ट बिल्ट हो गया। लोग आंख बंद करके, छोटा बच्चा बूढ़ा जवान, सब उनकी आंख बंद करके उनको उनके हवाले करते थे। वो कहीं फुटपाथ पे भी बैठ जाते थे तो एक बड़ी अमाउंट जमा करके उठते थे। मदर टेरेसा के हवाले से भी देखा जाए तो ये एक वर्ल्ड वाइड एक नेम था। लेकिन आप एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अभी आपने खुद कहा जुमा 8 दिन हुए कि आपने खड़े हुए और आपने ये काम शुरू, तो वाई शुड आई गिव यू सम मनी? मुझे तो ट्रस्ट नहीं है आप पर, तो क्या मैंने कोई आपका काम नहीं देखा तो मैं कैसे ट्रस्ट करती हूँ? और कि मैं आपके अपनी हवाले कर दूं कि जी ये पैसा है और ये फलां फलां। अभी देखिए सैलाब के दिनों में सड़क के किनारे बहुत सारे खैमे लगे हुए थे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हुए थे और वो डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब मैं पहुंची तो मैंने उन सबको देखा, लेकिन मुझे ट्रस्ट सिर्फ 2 लोग थे कि जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट हुआ, क्योंकि उनका काम पहले मैं देख चुकी थी कि हाँ ये बड़े लॉयल हैं लोगों के साथ। मैं जो रकम इनके हवाले करूंगी ये इतने सच्चे हैं, इतने अपने काम के पाबंद हैं कि ये मेरा वो पैसा ज़ाया नहीं जाएगा, अपने ऊपर अपनी जेबों में नहीं डालेंगे, बल्कि जिनको मैं देना चाह रही हूँ वहां तक पहुंचाएंगे। तो मैं क्यों ट्रस्ट करूँ आप? मैम, शायर तो सब भी अच्छे थे, लेकिन मशहूर कुछ हो गए। ठीक है। और आपको बताता चलूं तो मैम, अब मेरा लिखा हुआ एक शेर है, मैं वो पढ़ देता हूँ। जरूर। परिंदों की आज़ादी देख क्या मैं आज़ाद हूँ, मजहब मुआशरे और लोगों ने उलझा सा दिया है। ठीक है। तो अगर इसके नीचे लिखा होता ये फैज साहब का है या जॉन एलिया साहब का है तो फिर इस शेर की अहमियत बढ़ जाती। गो के ये ओलियाब ने लिखा है तो इसकी अहमियत अभी नहीं बढ़ेगी। आपकी बात पर आता हूं मैम, आपने बोला कि मैं आप पर क्यों ट्रस्ट करूं, सपोज। और मैम मीन्स इस तरह की आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रांसपेरेंसी, और मैंने आपको बताया कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मुझ पर ट्रस्ट है, वो चूंकि आपको जानते हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप है, उन्हें पता है कि यार ये ओलियाब है और ये ऑलरेडी ये काम कर रहा है और वॉलंटियर बिना किसी मुआवजे के ये काम कर रहा है, तो दे आर सपोर्टिंग मी। इवन दो मैम, फ्लड के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों ने, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत काम किया, लेकिन मेरा बहुत छोटा सा किरदार था वो, और मैं वो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ। मुझे इस तरह से ही एक साहब थे, उन्होंने कांटेक्ट किया। अच्छा। एक पादरी साहब थे, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि उलियाब, कॉज वो मेरे साथ कनेक्टेड थे,
तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि बोले आप क्यों नहीं, मैं वहाँ से ट्रैवल करके आऊँगा, मेरी गाड़ी पर पेट्रोल लगेगा, एकोमोडेशन होगी, फूड होगा, वो भी खर्चा मैं बचाता हूँ और वो सारे पैसे आपको भेजता हूँ। गुड। तो आप फैसिलिटेट करें। मैम नौशहरा में, चारसद्दा में मेरी छोटी सी टीम जो वॉलंटियर बच्चे थे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि उनमें भी ये चीज़ें आए, वो भी ये चीज़ देखें। बिल्कुल। तो मैं उनकी मेमोरीज, वो मेमोरीज जो है जब वो बड़े हो जाएंगे वो उनके लिए मेमोरीज होंगी। बिल्कुल होगा। तो वो बच्चे मेरे साथ वॉलंटियरली गए और हम एक एक लोगों के घर में गए और हमने वहाँ पर दुआ भी की उनके लिए और उनके अंदर अपने टोकन ऑफ लव भी बांटा। ठीक है, ठीक है। कमाल, आपके बताइए। गूगल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है गूगल मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे यूथ के हवाले से अगर मैं देखूं तो यूथ को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। मैं अपनी यूथ को वो चाहे अखलाकी तौर पर आप बात कर लें कि अखलाकी तौर पर कुछ चीज़ें इनबिल्ट मोबाइलों में आ जाती हैं और आप ना भी चाहें तो वो ओपन भी हो जाती हैं, जबकि पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों की नज़रों से ये सारी चीज़ें गुजरे। हम गूगल को मना कर सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ें जो मोबाइल में इनबिल्ट आती हैं ये नहीं होनी चाहिए? कोई कानून, कोई कतगन, कोई पाबंदी लग सकती है? अच्छा, मैं इसके अंदर ज़रा एनलाइटन करता हूँ। सो गूगल जो है ना, गूगल जो इदारा है बेसिकली वो एक सर्च इंजन है। देखो वहाँ पे आप कुछ भी सर्च करें आपको मिल जाता है, बिकॉज एक सर्च इंजन है। अब जो आप बात करिए मोबाइल की, मोबाइल डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, सॉफ्टवेयर वो लोग बनाते हैं, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है तो वो आजकल बहुत ज़्यादा कंपनीज है। इन्फिनिक्स आजकल बहुत टॉप पे जा रहा है मार्केट में, टेक्नो हो गया, सैमसंग, गूगल भी इवन आजकल अपने फोन्स लॉन्च किए, पिक्सल 6, पिक्सल 7 अभी रिसेंटली आया है, आ गया। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि लाइक बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना। लाइक इस तरह नहीं है कि कंपनी जो है वो अगर सॉफ्टवेयर बनाती है बहुत चीज़ों को मद्देनजर हो के वो चीज़ बनती है। तो मेरे ख्याल से ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो लाइक ऐसा नहीं है कि मैं गूगल कहूँ कि यार चीज़ बंद कर दो, बंद कर दे। नो, वो ऐसा नहीं, वो हमेशा अपने कंज्यूमर को भी देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है। मतलब कंपनी इतनी बड़ी है, लाइक बताते खुद, वो खुद ये भी सोचेगी कि यार हमें इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं आसान सी एग्जांपल देता हूँ। जब पहले टाइम्स में गूगल मैप नहीं था, अभी तो गूगल मैप है, आप किसी भी सिटी जाएं गूगल मैप आपको आराम से घुमाता है। जब गूगल मैप नहीं हुआ करता था उस टाइम पे टैक्सी ड्राइवर होते थे फॉर एग्जांपल यूएस में, उनको पता होता था यार ये रास्ता इधर से इधर जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक मसला निकाला कि मसला क्या है, मसला ये कि अगर कोई अनजान बंदा है, लाइक मैंने यहाँ नेविगेशन से फायदा उठाया, मैं यहाँ से इस्लामाबाद चला गया, मैं इस्लामाबाद पहली दफा गया हूँ, मैं कभी लाइफ में नहीं गया, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं है किधर जाने किधर नहीं जाता। गूगल मैप मेरा वाहिद सपोर्ट है जो मुझे लेकर जाएगा कि मैंने कहाँ जाना है, मैं इस टाइम पे किस पॉइंट पे हूँ। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास कुछ इस तरह होना चाहिए जिसकी बेस पे अगर कोई नया बंदा किसी भी नए इलाके में जाता है तो उसको पता हो कि मैंने किधर जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा मैप बनाया उस टाइम पे, और उस मैप पे उन्होंने टेस्टिंग की कि ये मैप है, ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट जो है अब हमेशा ना, हम बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ 1 साल में 2 साल में कितना चलेगी। बाहर के लोग क्या करते हैं, वो हमेशा सोचते हैं 15 साल 20 साल 25 साल बाद ये कहाँ होगा। तो मैं अभी भी लोगों को, मैं परसों अपने दोस्त को बताया था, मैंने कहा देखो ना गूगल मैप ने कितना फायदा लोगों को पहुंचाया। आजकल करीम यूज कर रहा है, उबर यूज कर रहा है, हर बंदा यूज कर रहा है गूगल मैप, उसी के बेस पे सारा कुछ चल रहा है। तो गूगल ने 20 साल पहले प्लानिंग की हुई थी कि 20 साल बाद हम इस स्टेज पे होंगे, हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी का। पाकिस्तान में अब मैं सैडली कहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली सेंटोरस में हुआ था, प्लानिंग नहीं थी। अब आप मुझे बताएं, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आप एक आर्किटेक्ट हैं और आपको ये नहीं पता कि अगर आग लगेगी इस बिल्डिंग में तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कहाँ होगा। ठीक है, मैं रिसेंटली दुबई से हो गया हूँ, गूगल समिट हुआ था, उन्होंने स्पेसिफिकली इन्वाइट किया था हमें पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से और ताइवान से। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक लोग आए थे, हमारा समिट होता है रीजनल, तो उसमें हमें बताया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी प्रमोट करनी है, हमारा अपकमिंग कैंपेन क्या होगा। तो मैं जब वहाँ गया दुबई में और मैं बुर्ज खलीफा गया, तो मैं जस्ट वहाँ पे सोच रहा था कि यार ये जो बिल्डिंग बनी है ना, इस पर अरबों इन्वेस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुए हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता आग लगती है वहाँ पे, उनको पता है कि क्या करना है उस टाइम पे। अब सेंटोरस में नहीं था कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी बजाते खुद कमजोरी है ना कि हम खुद जो है वो चीज़ों को नजरअंदाज करते हैं, यार ये तो छोटा सा मसला है, वो छोटा सा मसला होते होते वो बड़ा मसला बन जाता है आखिर में आके। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं कि नहीं बस ये शॉर्ट टर्म है। मैं बिजनेस की बात करता हूँ, तो मेरे साथ मेरा पार्टनर है शाहबुद्दीन, वो भी सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम। पिछले 5-6 सालों से मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किए।
सो हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो हमारा एक गोल था कि पेशावर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बैक इन 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ था और उसी टाइम पे मेरा फाइनल ईयर भी चल रहा था, प्लस गूगल के साथ भी मैं काम कर रहा था, उसके अलावा मैं अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी कर रहा था और मैं ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा था साथ में। अच्छा। 4 काम एक साथ चलाना बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, लेकिन हमने ये गोल लिया था कि हमने पेशावर के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको डिजिटलाइज करना है। अच्छा। उनको मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, उनको अल्टीमेटली उनका बिजनेस ग्रो करना है, हमारा ये गोल था। दूसरा जो हमारा गोल था वो ये था कि हमने पेशावर में रह के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है। अब मेरे पास बेशक ऑफिस छोटा है, लेकिन मेरे पास जितनी स्पेस है मैंने सारे बच्चों को दी हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता। ठीक, मैं ये समझता हूँ, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि अगर आप किसी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करोगे वो आपसे आगे निकल जाएगा, हालांकि ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। मैं उस चीज़ को नेगेट करता हूँ, मैं कहता हूँ आप वो होता है कि आप पीछे रह जाओगे और वो आपसे आगे निकल जाएगा। मैं कहता हूँ उसके नसीब में जो रिस्क है वो बेशक उसका है, वो उसको मिलेगा, ठीक है, वो उसको मिलेगा। अगर मुझे पता है कि मेरी नॉलेज से उस बंदे को फायदा हो रहा है या उसके बंदे का घर में चूल्हा जल रहा है तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। तो मैं हमेशा अब यही समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी बच्चा आता है, मैं इवन ऑनलाइन भी अपने कोर्सेज करवाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं चार्ज करता भी हूँ 1000-2000 रुपये अपने कोर्स के, वो भी ये होता है कि चलो बिजली का बिल हो गया या ये इसमें से चला जाएगा, उससे पता है खुद मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो 5-6 सालों में मैंने सीखा है और करियर का मेरा अभी भी अर्ली स्टेज है, लाइक मैं किसी को बोलता हूँ मैं 24 साल का हूँ, वो यकीन नहीं करता कि यार आप 24 साल में इतना ज़्यादा काम करते हो, वो हैरान सा हो जाता है ना कि। तो मैंने उसे ये बात की थी, मैं यूनिवर्सिटी से पहले ही जब यूनिवर्सिटी में इंटर होने लगा था तो मैंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। मैं मार्केट में इंटर हो गया था, मुझे पता था क्या किस तरह से चल रहा है। इवन तो मैं सोशल नहीं था, लाइक अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात करूँ तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट से था, मेरा अबू फोर्सेज में थे और हमारा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लिमिटेड था, मुझे नहीं पता था बाहर की दुनिया में क्या होता है। लेकिन जब मैं बाहर आया और मुझे पता लगा, मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैंने सीखना तो है लेकिन दूसरों को भी सिखाना है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब, अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया में इसलिए आए हैं कि आप सिर्फ अपना काम करें और चले जाएं, जिस तरह आप ईदी साहब की आपने एग्जांपल दी, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अभी भी है, अभी भी वो चीज़ यूटिलाइज हो रही है। तो व्हाई नॉट हम भी, मतलब बीइंग अ यूथ, हम भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, वो आए देखें कि अच्छा हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। कि मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर आपकी वजह से किसी के घर का चूल्हा जलता है ना, उससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती, उससे कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं मानती हूँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। कमाल, अपनी भी फैमिली में आपका कहीं आना जाना भी होता है, बच्चों से जब आपकी मुलाकात होती है, और ख़ासतौर पर आईटी के और टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें कि इस वक्त सारी दुनिया में आईटी का जोर है, और हमारे वक्तों में 4-5 थे सब्जेक्ट थे कि एमए इंग्लिश कर लो, एमए इकनॉमिक्स कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, 4-5 ही चीज़ें थी। अब तो दुनिया के बला पता नहीं कितने कितने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उन पर सबको अगर बरतरी हासिल है तो वो आपको कंप्यूटर पे, जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है उसके हवाले से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर और पता नहीं क्या क्या। मैं बच्चों को एक बात कहते हुए सुनती हूँ, मैं कहती हूँ कि इनके जहन में ये क्यों आता है कंप्यूटर के हवाले से, यार हैकर बनना चाहिए, हैकर मत क्यों, ये जबकि पता भी है कि हैकर ने कोई पॉजिटिव काम नहीं करना है, वो सिवाय नुकसान पहुंचाने के, नेगेटिविटी पहुंचाने के, और वो काम नहीं करता। कंप्यूटर में ऐसा क्या हुआ है कि बच्चों, या हैकर ऐसा क्या चार्म है उसमें कि जिस बच्चे को देखो वो आपस में जब खेल भी रहे होते तो कहते हैं हैकर बनना चाहिए, क्यों? अच्छा, मैं इस पे ज़रा रोशनी डालता हूँ। इवन तो मैंने हैकिंग साइड पे थोड़ा बहुत काम किया था, साइबर सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट था, स्टार्ट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे काफ़ी कोलीग्स हैं, एक है अदनान मलिक, मेरे साथ गूगल कम्युनिटी में ही थे, उनका आजकल अपना स्टार्टअप चल रहा है सिक्योर पर्पल के नाम से, तो वो हैकिंग वगैरह करते हैं और सिस्टम्स वगैरह हैक करते हैं। सो कल उसने एक पोस्ट डाली हुई थी, कल की बात है, कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमें भी सिखा दो कि फेसबुक का अकाउंट किसका हैक करना है। अपने का नहीं पढ़ा, लेकिन दूसरे का सोचते हैं कि यार उसके घर में क्या चल रहा है, ये चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जो हैकिंग है ना, बेसिकली अब लोग 2 तरीके से हैं, एक तो पॉजिटिव तरीके से भी हैक इस्तेमाल हो सकती है, एक होता है नेगेटिव वे जो हम लोग ज़्यादातर अपनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हैकिंग सिर्फ ये नहीं है कि किसी के आईडी हैक कर ली, हैकिंग ये भी है कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना लें जिसमें वायरस हो और वो वायरस किसी के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए और आप उसकी सारी की सारी कंप्यूटर की फाइल्स लॉक कर दें और फिर वो आप उससे डिमांड करें कि जी मुझे इतने पैसे दें तब आपकी फाइल सिस्टम की फाइल्स में खोलूंगा। तो लोग इसको जो है इलीगली यूज करते हैं। अब शौकत खानम की वेबसाइट हैक हुई थी, इस तरह दुनिया के नवाज शरीफ का अकाउंट हैक हुआ था, इस तरह बहुत सारी चीजें हैक हो जाती है, इवन टीवी चैनल्स भी हैक हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं हैकिंग को प्रमोट करता हूँ कि हैकिंग आपको करो, लेकिन एक अच्छे तरीके से। आप ये सोचो कि
इसको मैं अपने मुल्क के फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, फ़ायदे की बात हो रही है तो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, सबको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। मेरे दोनों जो यूथ है और यूथ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं आज माशाल्लाह, ये मुस्तकिल बात कर रहे हैं, तो मैं चाह रही थी थोड़ी देर के लिए ये सुकून ले लें, दमा कर लें असी जाने एक निक्की जी ब्रेक ते वापस आने साडे नाल रहना। जनाब खुश आमदेद प्रोग्राम साडा अपना पिशोर दी गली और साडे दो मेहमान मौजूद हैं। साड़ियाँ गल्लां बातां हो रही ने उन्हां दे नाल और दो एक्टिविस्ट ने लेकिन मुख्तलिफ हवालियां दे नाल और असी कमाल नाल गल कर रहे सां वक्फे ते जाने पहले कि क्यों बच्चे आजकल एक ही राग अलापदे हैं कि मुझे तो हैकर बनना चाहिए, मुझे हैकर बनना है और मैं फिर ये करूँगा और फिर मैं वो करूँगा। हालांकि नेगेटिव चीज़ है ते तुसी कुछ पुछना चाहो तो साड़ी स्क्रीन ते साड़ा जड़ा नंबर है ऑन एंड ऑफ सानू नज़र आंदा रहा सी। तुसी कदे कोई गल करना चाहो, कमाल सी कोई पुछना चाहो या औलिया बैठे ने ना सी कुछ पुछना चाहो कि अगर कोई इन्हां दे नाल शामिल होना चाहता है, इन्हां दी जड़ी रज़ाकाराना तौर ते तंजीम है उहदे विच कोई शामिल होना चाहता है तो तुसी पुछ सकदे हो, असी सानू खुश आमदीद कहसी जी। कमाल के हैकर का बच्चों के जहनों में ये चीज़ क्यों आई? हैकर ने क्या ऐसा कमाल किया कि बच्चे समझते हैं कि हमें हैकर होना चाहिए? अब मैं ये समझता हूँ कि चूंकि हमारे टाइम पे जब हम अपना बचपन में सामने लाता हूँ, हमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं पता था क्योंकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इतनी तेज़ नहीं थी। आजकल के टाइम में तो मैं कहता हूँ 12 साल के बच्चे के पास में मोबाइल होता है। 12 साल नहीं, मेरा भतीजा है मेरे ख्याल से 4 साल का वो बेबी है, उसकी वो माओ ने आजकल ना अपने आप को सहूलत देने के लिए बच्चों को शुरू से ही मोबाइल पकड़ा दिया, या बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा या फीडर नहीं ले रहा तो मोबाइल पे मोबाइल पे कोई कार्टून लगा दिया, वो बच्चा कार्टून देखने में बिजी है तो माँ ने उसको चमचों से खाना भी खिला दिया, फीडर भी पिला दिया। वो 4 साल का बच्चा है, वो नेट पे भी चला जाता है, वो डाउनलोडिंग भी कर लेता है, वो अपनी पसंद के कार्टून भी निकाल लेता है, वो उसको अपने बाबा के नाम के स्पेलिंग इस तरह से याद हो गए कि वो पासवर्ड खोल लेता है और मज़े से अपने सारे काम कर लेता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि जैसे पहले कुछ लोग कहते थे कि जनरेशन गैप है और उसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तब शायद जनरेशन गैप नहीं था। जो एक्चुअली अब मैं जो सूरत हाल देख रही हूँ, मसलन मेरे पास मोबाइल है, मुझे उतना सब कुछ नहीं आता होगा जितना आजकल के छोटे बच्चों को आता है, तो एक्चुअल जनरेशन गैप तो अब है। तो इस कंप्यूटर की वजह से या इस टेक्नोलॉजी की वजह से यूथ में और जो उनके घर के बड़े लोग हैं उनके दरमियान में फासला नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक आप मुझसे पूछे ना मेरे घर का, तो यूजुअली मेरी अब्बू से मेरी इंटरेक्शन वीक में एक ही दिन होती है, वो इतवार का दिन होता है। बाकी मैं सुबह जाता हूँ अंधेरे में और अंधेरे में आता हूँ। अब्बू से हमेशा ये गिला करते हैं कि आप सुबह जाते हैं और रात को इस टाइम लेट आते हैं। तो मैं क्या समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक वो इवन हम लाइक मैं देख रहा हूँ यूजुअली जो रोज़मर्रा की रूटीन है, खाना खाते हुए मोबाइल हाथ में, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, तो बहुत लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। लाइक आई बिलीव कि लाइक फॉर एग्जांपल आप रिस्क खा रहे हैं तो कम से कम उस टाइम पे आप उसका लुत्फ लीजिए। अगला ने जो रिस्क आपके आगे रखा हुआ है, या तो हेडफोन लगाए होते हैं, अच्छा वो सुन रहे हैं, नवाला ये भी नहीं पता क्या उठाया क्या नहीं उठाया, लेकिन खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिस पे लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नंबर वन, अगर आप बेशक काम कर रहे हैं किसी भी टेक्नोलॉजी पे या कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आप अर्न कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है। लाइक आजकल मैं देखता हूँ ना, तो जितने भी यूथ हैं, फिटनेस का मसला तो बहुत ज़्यादा है सबका। इवन मेरे समेत लाइक हम अपने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पहले बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे, क्रिकेट खेल ली, हॉकी खेल लिया या कहीं चहलकदमी कर ली, कुछ हो गया। अब मैं देखती हूँ बच्चों को 24 घंटे घर में होते हैं, वो मोबाइल हाथ में होता है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ ना, तो हम यूजुअली बचपन में जाके क्रिकेट खेलते थे। असर का टाइम अच्छा क्रिकेट का टाइम है, तो मैं अपने दोस्त से परसों ये कह रहा था, मैंने कहा यार हमने जो बचपन गुजारा है ना वो आगे नहीं आने वाला। क्यों? बिकॉज अब इतनी सारी चीज, अब क्रिकेट की गेम है फॉर एग्जांपल मोबाइल में आ गई है, मोबाइल में बैठ के लोग खेल रहे हैं, इंस्टेड के जाके खुद खेलें या खुद अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है इस चीज़ के आने वजह से। तो उससे मैं यही कह रहा था कि यार टेक्नोलॉजी ने ना हमें फ़ायदे बहुत दिए हैं, मतलब नो डाउट उसमें फ़ायदे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे बहुत सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी ने, जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत सारी चीज़ें छीन भी ली हैं। मसलन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि एक चार्म है, एक रोमानवियत है, एक क्या कहना चाहिए कि मैं किताब लेके आऊँ या मेरे घर में कोई किताब पढ़ी है तो मैं
थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठूं, उस किताब को के सफ़े आगे पीछे करके और उस किताब को मैं पढूं। अब तो मोबाइल में मौजूद है, टका टक आप पढ़ते चले जाएं, नॉवल मौजूद है, कोई भी नॉवल निकालें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जो रोमानवियत होती है ना, जो रोमांस होता है किताब को पढ़ने का, सफ़े को पलटने का, किताब की अपनी एक खुशबू होती है, एक स्मेल होती है, वो मुझसे इस मोबाइल ने छीन लिया। ऐसा ही है, वो ख़त्म हो गया मुझसे, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ मौजूद है। पहले मुझे कोई लफ्ज़ समझ नहीं आता था तो मेरे घर में डिक्शनरी मौजूद है, मैं डिक्शनरी खोल के तो उसके मानी और मतलब ढूंढा करती थी। लेकिन अब आपके पास मोबाइल है, आप वहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल से वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी ने मुझसे छीन ली हैं। मसलन पहले जैसे घर में मेहमान आए तो अब सब लोग बैठ के गप लगाते थे, सब एक दूसरे का लिहाज करते थे, सब एक दूसरे का, कम से कम बुजुर्गों का लिहाज है, यंग जो आपस के हम उम्र कज़न है, उनसे हंसी मजाक गप लग रही है। अब मैंने देखा है घर में मेहमान भी आए होते हैं और बुजुर्ग भी बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में भी मोबाइल सर्व हो रहा होता है, मोबाइल सर्च हो रहा होता है, जो कि अखलाकियात में नहीं आता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी ने हमसे छीन भी ली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक मैं अभी, मेरा कज़न आया हुआ था, तो वो जब मैं आया हूँ, मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, यूजुअली लेट टाइम्स हो जाते हैं। तो जब मैं आया हूँ, अब वो मुझसे सलाम तो कर रहा है, लेकिन एक तो हैंड फ्री उसके कान में, दूसरा वो उस टाइम पे पबजी खेल रहा है, क्योंकि पबजी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और वो आके उसने मुझे यूँ किया, मैंने कहा यार ये क्या है, मैंने कहा यार कम से कम जब आता है कोई तो आपको थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए कि यार अगला बंदा आ रहा है, तरीके से सलाम तो करूं। ये क्या हेलो, हाँ दूर से, दूर, अच्छा पास आके भी नहीं किया, दूर से यूं कर दिया हो गया। तो मैंने उसे कहा कि ये क्या है यार, थोड़ा सा इन चीज़ों को मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करूँ। ठीक है आप कर रहे हो मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन ये छोटी सी अखलाकियात होती हैं, इसका ध्यान रखना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा औलिया, आपकी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमैनिटी बेस्ड है और उसमें वो जो कि आप उसके आप फाउंडर हैं, आपके साथ, और मगर अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप फैलाना चाहें, आपके साथ कुछ और लोग आपकी तरह दर्दमंद दिल रखते हुए उसमें शामिल होना चाहें और चाहें कि हम औलिया आपका हाथ बटाते हैं, पहले अगर औलिया आपके पास 3 लोग हैं तो काम ज़रा महदूद पैमाने पे हो रहा है, हम 4 लोग शामिल हो जाते हैं तो काम बड़े वसी पैमाने पे होगा। तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए कुछ ज़रूरी इकदाम है कि नहीं, कोई भी आए और वो शामिल हो सकता है? मैम बिल्कुल, एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट की थी, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, बल्कि इसका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट है, और मिशन इज़ टू कन्वे द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और मेरी बहन है, सिस्टर है मेरी, जो इसकी को फाउंडर है। अच्छा। वो उनके साथ में हमेशा डिस्कस करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। तो उनके क्योंकि साथ अच्छी बात यह है ना कि देखें आप यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखा जाए तो थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं कि आप मर्दों में तो काम कर सकते हैं, ख़वातीन के लिए आप जाके काम नहीं कर सकते। और जब अगर आपके उसमें खातून होगी तो वो खातून से जाके अच्छे तरीके से मिल सकती है, उसके मसाइल जान सकती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी सिस्टर भी आपके साथ मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल। और मैम एक प्रॉपर टीम है, और जो मेरे मेंटोर्स हैं जो गाहे बगाहे मुझे गाइड करते हैं। और बिल्कुल मैम, इसमें ऐसा है कि हमें जब भी हम कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं तो हमारे साथ वॉलंटियर्स होते हैं, हम अनाउंस करते हैं थ्रू अपने सोशल मीडिया। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। अच्छा। तो और सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, सॉरी। सो हम अपने सोशल मीडिया से अनाउंस करते हैं तो लोग हमें ज्वाइन करते हैं एज एन वॉलंटियर। अच्छा। तो उन्हें भी जो है वो करके मज़ा आता है वो काम। अभी हमने लास्ट पिछले दिनों में हमने यहाँ पर एक इदारा मिशन हॉस्पिटल पेशावर, बहुत ही बहुत पुराना, बड़ा कदीम, जी बिल्कुल, वहाँ पर मेंटल हेल्थ सेंटर है। तो मैम वहाँ पर स्पेशल बच्चों के साथ हमने एक पूरा दिन गुजारा, और हमने जो थे स्पेशलिस्ट थे उन्हें बुलाया, उनके साथ एक सेशन कंडक्ट किया। अच्छा। उन बच्चों के साथ तहाइफ बांटे और पूरा दिन उनके साथ गुजारा। और इसमें हमारे साथ हमारी वॉलंटियर टीम थी। तो वो जो बच्चे थ्रू जो हमारी वजह से या हम चाहते हैं कि वो सीख लें इस चीज़ को, ये सिम्टम्स उनमें भी आए ह्यूमैनिटी के, तो हम इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपके इदारे के अगर हवाले से मैं बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ना करे कोई ज़मीनी या आसमानी आफत आए तो ही जाके ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। आप
अमन के दिनों में भी अच्छे दिनों में भी आप कहीं, जैसे अब आपने कहा हॉस्पिटल में जो जहनी मरीज के बच्चे हैं उनके लिए आपने जाके सारा दिन वहाँ स्पेंड किया और उनके साथ सारा दिन गुजारा, तो आम दिनों में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से काम हो सकता है, क्योंकि इंसानियत की जरूरत तो कभी भी किसी हाल में भी दरपेश हो सकती है। अच्छा, और मैम इसके अलावा मैं ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जो वॉलंटियर जो लफ्ज है वो एक बड़ा अहमियत का हामिल है, और हर कोई वॉलंटियर काम कर भी नहीं कर सकता, इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। वो कहते हैं कि एक मैं शो देख रहा था, अंग्रेजी का शो था, उसमें वो बताते हैं कि अमेरिका में उनका जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ उस्ताद के लिए, टीचर के लिए और वॉलंटियर के लिए खड़ा होता है, बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट में। तो वॉलंटियर जज्बा आई थिंक सो हर किसी में पाया नहीं जाता। अब मैं आपको अगर अपनी स्टोरी बताऊं बड़ी शॉर्ट सी, तो वो ये है कि मुझे लगता है जज्बा वो अपने मुंह से बताते हुए थोड़ा सा नहीं अच्छी बात है, फैलानी चाहिए लगता है, लेकिन इन लोगों के लिए ये बात करना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक की, मैं कॉलेज गया, तो मुझे ये होता था कि मैं जहाँ पर रहता हूँ, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, वहाँ पर पानी का मसला हो गया। तो मेरे उस्ताद हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सर स्टीफन, आज भी मैं उन्हें याद करता हूँ और बहुत ही सीखने को उनसे मिला। मुझे राइटिंग स्किल्स, मैं सर को कहता था सर मुझे इस इदारे के लिए एक एप्लीकेशन आप लिख दें सर। अच्छा। कंपाउंड में पानी नहीं है। अच्छा। तो आप एक एप्लीकेशन लिख दें, मैं जाके खुद बाय हैंड सबमिट करूंगा। तो वो लिखते। अच्छा। और मुझे बताते कि अब ये प्रोसेस होता है, ये गो के मैं बड़ा हो गया था, मुझे तो एप्लीकेशन लिखने आनी चाहिए और आती भी थी, लेकिन जो एक प्रॉपर एक वो बड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं इस तरह की एप्लीकेशंस में। जी बिल्कुल। तो मैंने उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी। फिर कोई ऐसा मसला हो जाना, बिजली का मसला हो जाना, मैंने कहा सर प्लीज़ सर इसके ऊपर कुछ कर, तो मैं करना चाहता हूँ। हाँ, बल्ब लगा दी, स्ट्रीट में बल्ब नहीं है, बल्ब लगा दिया। तो वो गवर्नमेंट के पास ही जाना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना और उन्हें रिक्वेस्ट करनी, और वो लोग सुनते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आप कहें तो ना, आप अगर बैठे रहें, सोचें कि आके ये लाइट भी ठीक हो जाएगी, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा, तो ये तो आप करना पड़ेगा। तो मैं वॉलंटियर लफ्ज़ जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और पाकिस्तान में भी इस चीज़ को जो है वो थोड़ी सी प्रायोरिटी यहाँ पर देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। आलिया, ये बताइए, आपने खुद भी कहा, हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि जो सोशल वर्कर होता है, जो रज़ाकाराना तौर पे फलाह बहबूद के कामों में काम कर रहा होता है, उसके लिए अलग तरह के लोग होते हैं। सब नहीं कर सकते, सब एजी नहीं बन सकते, सब मदर टेरेसा नहीं बन सकती। तो जब सारा वक्त आप इस तरह के कामों में बिजी होते हैं, तो आपको कभी एहसास होता है कि आप घर वालों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे? घंटा, दिन तो 24 ही घंटे का है ना, 25वां घंटा तो आपके पास है ही नहीं। तो उस 24 घंटों में ही से आपने काम भी करना है और अम्मा को, अब्बा को, घर वालों को टाइम भी देना है। मैम आपने ऐसी बात कर दी कि मेरी वालदा है, वो मुझे बताती हैं कि मीन्स वो मुझे कहती हैं कि आप तो बहुत ही ज़्यादा सोशल कामों में या हर चीज़ों में लगे रहते हो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करो। इवन तो मेरे वालिद कहते हैं कि प्लीज़ अपने ऊपर भी फोकस करो, लेकिन मैं सोचता हूँ मुझे अपने ऊपर क्या फोकस करना है, या मीन्स मैं सब चीज़ें तो करूँ। सपोज मेरी रूटीन ऐसी है कि आई एम वर्किंग विद चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जहाँ से तो मुझे क्या क्या काम होता है चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें आप करते क्या हैं? बेसिकली आई एम वर्किंग विद रेवरेंड फादर तारिक महमूद एज एन पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है। और उनकी जितनी भी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेड हार्ट की मिनिस्ट्री, उसे मैंने मैनेज करना होता है। अच्छा। उसके अलावा उनके जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उन्हें मैंने मैनेज करना होता है। अच्छा। इसके अलावा मेरा अपना भी एक स्टार्टअप है करंट मीडिया एजेंसी के नाम से। अच्छा। जहाँ पर मीन्स उसे आसानी कर लूँ समझने वालों के लिए, तो वो ये होता है कि वी मैनेज, जिस तरह हम डिफरेंट ब्लॉगर्स या व्लॉगर्स की जो है बोल्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा। एंड ये एक मेरा स्टार्टअप है जिस पर मैं काम करता हूँ। उसके अलावा लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी है, इसके लिए मुझे स्पेसिफिक टाइम देना पड़ता है, कॉज इसके साथ मेरे इमोशंस अटैच हैं, तो इसीलिए इसको तो टाइम देना पड़ता है। उसके अलावा मैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में आप थोड़ा इन्वॉल्व होते हो, चर्च बेस्ड यूथ में आप इन्वॉल्व होते हो, तो टाइम आपका कहना सही था कि वो अपने लिए भी कम मिलता है। और मैं बल्कि अपने लिए तो चलें, अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो प्यारे हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए खामखा, लेकिन उस पर आके मैं बाद में बात करूंगी। वेला वेक निके जे ब्रेक दा ब्रेक लेने हैं, वापस आने हैं। फिर
पिशोर दी गली साडा अपना प्रोग्राम और मेरे दो मेहमान मेरे नाल मौजूद औलियाब शहजाद फवाद कमाल और पुछनिया में एक गल मेरे जहन च आई है कि जिस तरह कमाल खुद गूगल के नाल अटैच हो गए कदे मैं चाहवां या कोई होर ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ कोई चाहे कि वह गूगल के नाल अटैच हो जाए गूगल के नाल मिल के काम करे उसनू की करना पैसी तो पूछने कमाल से कमाल अगर आप गूगल के साथ आपकी एसोसिएशन है आप उनके साथ अटैच हैं मैं जाना चाह रही हूँ औलियाब जाना चाह रहे हैं गूगल के साथ मिलना चाह रहे हैं उनके साथ अटैच होना चाह रहे हैं क्या करना पड़ेगा? अच्छा मैं थोड़ा सा ना इस पे मैं कहता हूँ डिटेल पे बात करना ज़्यादा जरूर अच्छा कीजिए जरूर ताकि मैं चाह रही हूँ जो यूथ हमें देख भी रही है बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूथ होंगे और वो भी यही चाह रहे हो कि हम भी गूगल के साथ जैसे आप अटैच हैं वो भी अटैच हो जाएं तो अच्छा है ताकि उनकी भलाई हो जाएगी। 2020 की बात है जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो मैं बैठा हुआ था ऐसे रैंडमली स्क्रॉलिंग कर रहा था सर्चिंग कर रहा था उस टाइम पे कोर्सेरा वगैरह एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं ऑनलाइन तो मैं वो एक्सप्लोर कर रहा था तो एक टाइम से मुझे एक प्लेटफॉर्म नजर आया वेबसाइट मैंने ओपन की और वहाँ पे मुझे लिखा हुआ कि गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स के नाम से एक प्रोग्राम है। अच्छा तो वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मैंने कहा चलो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वो जब मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने वहाँ पे जाके अप्लाई का बटन क्लिक किया मैंने कहा चलो अप्लाई कर लेते हैं देखते हैं अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ थी कि अगर लाइफ में कभी भी मुझे मौका मिला मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगा मैं उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक तो हुआ ये कि वहाँ पे जाके मैंने अप्लाई किया आप अप्लाई तो सारा कुछ हो गया लेकिन उसमें एक चीज़ थी अच्छा एक चीज़ ये थी कि 1 मिनट वीडियो आपने बनानी है अपने बारे में और बताना है कि आप क्या करते हैं अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं आगे यूथ के लिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि यार मैं तो कैमरा के सामने कभी नहीं आया पहली दफ़ा था मेरा भाई बैठा हुआ है उसने कोई तकरीबन 80 रीटेक्स बनाए एक वीडियो के 1 मिनट वीडियो के 80 बारी वो वीडियो बनी अच्छा और आखिरी दिन पे जाके मैंने सबमिट करवाई और उसमें वही था कि मुझे या तो हंसी आ रही है या तो भाई हंस रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। खैर वो होते होते मतलब देखिए कैमरे की दहशत कितनी होती है बहुत ज़्यादा ये दहशत तो बड़े होती है। जैसे मैं कह रही थी ना कि वॉलंटियर आप भी हैं आप और इस तरह से रफाही काम सोशल वर्क करना ये सब कुछ करना बड़ा जिगरे वाला काम है बड़ा इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए लेकिन एक चीज़ मैं और भी कहती हूँ कि कैमरे को फेस करने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो वो मैंने वीडियो सबमिट कर दी मुझे कोई तकरीबन 2 महीने बाद ईमेल आई कि अच्छा आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए। अच्छा अब जो इंटरव्यूज होते हैं वो गूगलर्स रहते हैं यूजुअली अच्छा अच्छा ठीक है इंडिया में या तो कोई कंपनी आउटसोर्स हो जाती है अच्छा वहीं से कोई इंडियन होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेता है। अब रात के 12 बजे थे मुझे अभी भी याद है रमज़ान था रात 12 से 12:30 मेरा इंटरव्यू हुआ। वो मैं बड़ी सोच में चला गया जब उस बंदे के साथ मेरा इंटरव्यू वो ये था कि उसको हमारे इलाके का E2C एरिया पता था। मैं मतलब हैरान हो गया कि इंडिया में बैठा एक बंदा उसको पता है कि पेशावर में आप तहकाल में रहते हो तहकाल में आप इस साइड पे रहते हो। मैं परेशान हो गया कि यार अगर उनको इतना पता है तो हमें क्यों नहीं पता उन जगहों के बारे में। सही कह रहे तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये होना चाहिए। तो मैं खैर इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा गया और चूंकि मैं एम साइंसेस से ग्रेजुएट था लास्ट ईयर में ग्रेजुएट हूँ तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में ना मसले बहुत हैं। मसले इस तरह हैं कि 50% लोग जो फाटा से बिलोंग करते हैं ठीक है उन बच्चों को कुछ नहीं पता होता इवन वो अपनी एक प्रेजेंटेशन भी नहीं बना सकते अपनी असाइनमेंट भी नहीं बना सकते यूनिवर्सिटी में आके ऐसे ही भी। है ऐसे ही है तो मैंने कहा अगर आप मुझे प्लेटफॉर्म देते हैं तो मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह करते हैं। वो हो गया और तकरीबन 2 और महीने गुजरे उसके बाद मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है एज ए लीड और पूरे पाकिस्तान से अराउंड कोई 1200 लोगों ने अप्लाई किया था और इसमें सिर्फ 44 लोग सिलेक्ट हुए थे। अच्छा और उन 44 में से मैं था एक। जबरदस्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे पाकिस्तान में से मेरा सिलेक्ट होना बड़े फखर की बात है। खैर मैं यूनिवर्सिटी गया फिर यूनिवर्सिटी वालों को कन्विंस किया यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एक क्लब इस्टेब्लिश किया। ठीक है उस क्लब में जब मैंने अपना पहला सेशन करवाया तो मैंने बच्चों को गाइड किया कि मैं आपको ये टेक्नोलॉजीज पूरे साल में सिखाऊंगा तो सब क्या फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है वो जब हुआ तो मैंने अपने 1 साल में कोई 10,000 बच्चों को ट्रेन किया। अच्छा उसमें ऑनलाइन 10,000 10,000 बच्चों को अच्छा 1 साल में मेरा पहला साल था। और वो जब उसके बाद हुआ तो हमारी गूगल की 4 कम्युनिटीज पाकिस्तान में है। एक GDSC प्रोग्राम के नाम से जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। ठीक है फिर GDC के नाम से जो कि सिटी बेस होती है कि आपकी सिटी बेस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसको किस तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है फिर आपका होता है GDE जो कि गूगल डेवलपर एक्सपर्ट होता है किसी भी एक टेक्नोलॉजी में। और फिर आपका होता है WTM के नाम से वुमेन टेक मेकर्स जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है खवातीन के लिए कि वो आप किस तरह से एम्पावर करेंगे खवातीन को टेक्नोलॉजी में। और बहुत जरूरी चीज बहुत है जरूरी है हम खवातीन का लोग उसको एम्पावरमेंट होना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये 4 कम्युनिटीज हैं। तो जब GDSC का मेरा 1 साल का टेन्योर खत्म हुआ तो मुझे जो हमारे कम्युनिटी मैनेजर थे उस टाइम से साद हामिद उस टाइम पे प्रमोट होकर गूगल में वो इंटरनल टीम में चले गए। फिर हमारी नई कम्युनिटी मैनेजर आई हफ्सा
तो उन्होंने मेरा काम देखा तो वो बहुत इंप्रेस हुई। उन्होंने देखा कि एक चैप्टर है जो कि करंटली चल रहा है जीडीजी का, रजिस्टर्ड नहीं है ऑफिशियली, ऑनलाइन कम्युनिटी है, पूरी दुनिया में ये वाहिद कम्युनिटी है जो मैं अभी रन कर रहा हूँ जीडीजी लाइव पाकिस्तान के नाम से। सो ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसमें आपको ऑनलाइन कोई भी कोर्स, कोई भी टेक्नोलॉजी से मदद चाहिए, आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, पूरे पूरे बूट कैंप्स ऑनलाइन करवाए जाते हैं। हम डिफरेंट जगहों से स्पीकर लाते हैं, चाहे वो गूगल से हो चाहे किसी और कंपनी से हो, वो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी गूगल आपको सिखाते हैं। तो वो कम्युनिटी की मुझे ऑफर है कि आप ज्वाइन कर लें, मैंने ज्वाइन की। तो वो पहले 3 महीने मैंने इतनी मेहनत लगाई, और ये सारा का सारा वॉलंटियर काम है, इसमें मुझे कोई 1 रुपया नहीं मिल रहा, बट दिस इज़ माई ओन मोटिवेशन कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसको यूटिलाइज करूँ और मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। तो वो जब मैंने ज्वाइन की 3 महीने बाद मुझे अपनी ही कम्युनिटी मैनेजर ने कहा कि आप इस कम्युनिटी के मैनेजर बन जाएं। ठीक है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं पूरी कम्युनिटी अब लुक आफ्टर करूँगा। एंड तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ हमने तकरीबन कोई 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है डिफरेंट गूगल प्रोडक्ट्स में। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि गूगल के साथ अटैचमेंट होने के लिए आप बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, बिल्कुल अच्छा, देते हैं। और उसमें इवन ये भी है, मैं ज़रा उसमें एडिशन कर देता हूँ कि आपने ज्वाइन किस तरह करना है। अब मैं आपको कहूँगा अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स का प्रोग्राम नहीं है तो हर साल एप्लीकेशन आती हैं मार्च और अप्रैल में। ठीक है, आप जाके अप्लाई करें, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सिटी में खामखा कोई ना कोई चैप्टर होगा या लीड्स होंगे, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं या मुझे रीच आउट करें तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई करेंगे, अंदर आपको प्रोसीजर पता लगेगा किस तरह से चलता है। अब इससे फायदा ये होता है ना कि बीइंग अ लीडर आई थिंक ऑफ कि यार मुझे सिर्फ लीडर नहीं होने चाहिए, मुझे और लीडर्स क्रिएट करने चाहिए। तो मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं और लोगों को आगे लेकर आऊँ, उनको लीडर बनाऊं। मतलब एक अच्छा लीडर यही होता है कि वो दूसरों को लीडर बनाता है। तो ये हर साल एप्लीकेशंस आती हैं और इसमें आप अप्लाई करते हैं। दूसरा जो मैं जीडीजी की बात करता हूँ, जीडीजी फिर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है। पाकिस्तान में टोटल जो इस टाइम पे जीडीएससी के चैप्टर्स हैं वो टोटल 74 हैं। ठीक है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। पेशावर में 6 चैप्टर्स हैं, आइम साइंसेज में है, उसके अलावा इस्लामिया कॉलेज में है, यूटी पेशावर में है, पेशावर यूनिवर्सिटी में भी है, अच्छा, सिटी यूनिवर्सिटी में भी है। ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे है। एक साहब एक बच्चा है, यूथ है, देखिए एक्चुअल तो फिर जितना कुछ भी आप ट्रेनिंग कर लें, जो भी सीख लें, जो कुछ कर लें, एक एट द एंड यही होता है कि कोई जॉब हो, उससे पैसा आपको पेट लगा हुआ है ना, एक तो जॉब तो करनी है। एक बच्चा है जो आपकी ट्रेनिंग के बाद गूगल के साथ उसकी अटैचमेंट हो जाती है, जिंदगी गुजारने के लिए वो कमाने के जो सोर्सेज हैं वो क्या होंगे उसके पास? अच्छा, ये इस पे मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मतलब आजकल वो बड़ा शॉर्टकट सक्सेस वाला ना बड़ा जल्दी चल रहा है कि आप 2 महीने ये कोर्स करें और आप जो है लाखों कमाएं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत रूमर्स हैं, बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, जब इसमें हकीकत नहीं है। हाँ, मैंने खुद 3 साल फ्री काम किया। जब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने स्टार्ट की थी 2016 में, मैंने 3 साल फ्री काम किया था, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मुझे उस इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। ठीक है, 3 साल मैंने फ्री काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। तो मैं अगले बंदे को किस तरह कहूँ कि यार आप आए और 1 महीने में आप करोड़ों कमाने लग जाएं? मतलब ये तो गलत बात है ना। तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, चाहे आप मोबाइल डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, उसके अलावा आप जो है वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, कम से कम आप उस फील्ड में 1 साल तो लगाएं। उसके बाद फिर आप आए मार्केट में इंटर्नशिप करें या आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देखिए हमारा मसला ये है ना, अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर बात करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं आता होता, उनके पास सिर्फ डिग्री होती है। आप कुछ लोग होते हैं वो रट्टा लगा के 4 GPA ले लेते हैं, देन आते हैं कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही। मार्केट में लोग सिर्फ GPA को नहीं देखते, वो देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो, स्किल भी होना चाहिए ना। आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की, आपको कुछ भी नहीं आता, तो अल्टीमेटली मैं तो आपको जॉब नहीं दूंगा। हाँ, क्योंकि फिर 4 GPA काम नहीं आएगी आपके। इसी तरह है। तो मैं कहता हूँ स्किल भी रखें और GPA भी साथ साथ बराबर रखें, दोनों पे फोकस रखें। ठीक है। तो अब डिग्री से फायदा क्या होता है? डिग्री से आपको एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, आपको वो नॉलेज मिलती है जो आपको कहीं और से शायद नहीं मिल सके। आपको वो एक्सपोजर मिलता है जो कि आप शायद घर पे बैठ के ना मिल सके। यूट्यूब से तो आप सीख लेंगे, लेकिन स्टिल वो जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, टीचर का होना बहुत जरूरी है। टीचर का होना बहुत जरूरी है। इवन तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से सीखा, मैंने खुद भी यूट्यूब से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है, लेकिन मैं कहता हूँ वो एक मददगार तो हो सकता है ना, लेकिन एक्चुअल जो आपका टीचर है वो उसकी बात होना कुछ और है। इसी तरह यूट्यूब आपको हेल्प आउट जरूर कर सकता है, लेकिन टीचर होता है। इसी तरह और जो ट्रेनिंग टीचर देगा बोल के, बता के, लिख के, वो गूगल वो सब कुछ नहीं करेगा। गूगल पे जो एक चीज आ गई बाजुकात आपको पढ़ने में भी मुश्किल होगी। तो जबरदस्त बात बताई जनाब के गूगल के साथ। अब मैं चाहती हूँ कि अच्छा, बल्कि आप ये
सिटी होती है आपकी कि आप आए बच्चों को बुलाने के अच्छा, लिए? मैं इस पे जरा इनलाइटन कर देता हूँ। जो मेरा पेज है चैप्टर का, जीडीसी लाइव पाकिस्तान के नाम से, ठीक आप है। फेसबुक पे सर्च करें, आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे हमारा जो भी अपडेट्स आ रही थी अपकमिंग आपके साथ डायरेक्टली शेयर होती हैं कि ये हमारा ये इवेंट आ रहा है, इस इवेंट में ये टेक्नोलॉजीज कवर होंगी, आप ये सीख सकते हैं। अच्छा। आपको चांस मिलेगा इस बंदे से कनेक्ट होने के साथ। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि यूर नेटवर्क इज यूर नेट वर्थ। ठीक। तो आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए। अब मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में 74 जीडीएससी चैप्टर्स हैं, मतलब मेरा पाकिस्तान में 74 नए लोगों के साथ डिफरेंट इलाकों में उनके साथ मेरा एक नेटवर्क बना हुआ है। यार मुझे ठीक कोई है। भी काम आ जाए, अच्छा मुझे पता है यार ये बंदा इस इलाके में रहता है। ठीक तो है। नेटवर्क का फायदा है अल्टीमेटली आपको जरूर किसी है। ना किसी पॉइंट में लाइफ में आके। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं इस शो पे आया हूँ, मैं बात करता हूँ, तो मेरा दोस्त है शहाबुद्दीन, शायद वो कनेक्टेड थे इनमें से किसी के साथ, अच्छा। उसने मुझे कहा कि यार आप चले जाएं। तो जबरदस्त। देखिए नेटवर्क का फायदा है ना, फायदा नेटवर्क की हुआ वजह से मैं यहाँ है पे आया बिल्कुल हूँ। हर चीज का। अगर किसी भी चीज को जब तक आप पॉजिटिवली नहीं लेंगे वो आपको नुकसान देगी। फायदा लेने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जाते जाते औलिया आप मुझे बताएं, आने वाले चंद सालों में आप अपने आप को या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं मुख्तसरन? मैम बिल्कुल, एम एंड एम्बिशन तो यही है कि हम जो है वो प्रॉपर एक हकीकी तौर पर जो ह्यूमैनिटी का काम है वो कर सके, ना कि दिखावे के लिए और लोगों को ज़्यादा दिखाने के लिए, लेकिन हकीकी तौर पर जो हम काम करना चाहते हैं, जो एक पीस का मैसेज है, जो एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है, वो प्रॉपर कन्वे कर सके। एंड यहाँ पर मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे जिस प्लेटफॉर्म पर भी बोलने का मौका मिलता है मैं ज़रूर बताता हूँ कि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी क्रिश्चियन। सो मुझे जहाँ पर भी नेशनली या जहाँ पर भी मुझे बोलने का मौका मिलता है मैं बताता हूँ। और मैं भी आई बिलोंग टू बेसिकली मैं पेशावर बहुत से हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया औलिया आप, थैंक यू वेरी मच। कमाल, आपका भी बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने टाइम निकाला। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली और सचमुच में अब पता चला कि आप टेक्निकली जो वो है ना एक्टिविस्ट है, तो उसका मतलब क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलें जनाब, जाते जाते हमेशा की तरह से, और आज इंतखाब किया खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा बड़ा नाम है कि जो दुनिया भर में, जिसको यूथ ने बड़ा अप्रिशिएट किया, यूथ दीवानी थी, और वो नाम है, मैं कहती हूँ को हार्ट को फ़ख्र होना चाहिए इस नाम पे, अहमद फराज। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है, तमाम उम्र कहाँ कोई साथ देता है। ये जानता हूँ मगर थोड़ी दूर साथ चलो। नशे में चूर हूं मैं भी, तुम भी मदहोश हो। नशे में चूर हूं मैं भी, तुम भी होश नहीं। बड़ा मजा हो अगर थोड़ी दूर साथ चलो। ये एक शब की मुलाकात भी गनीमत है, ये एक शब की मुलाकात भी गनीमत है। किसे है कल की खबर, थोड़ी दूर साथ चलो। अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के, अभी तो जाग रहे हैं चराग राहों के। अभी है दूर सहर, थोड़ी दूर साथ चलो। तवाफ मंजिले जाना हमें भी करना है, तवाफ मंजिले जाना हमें भी करना है। फराज तुम भी अगर थोड़ी दूर साथ चलो। कठिन है राह गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत कड़ा है सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। आपके साथ चलने के लिए अगले हफ्ते, अगले जुमे को फिर हाजिर होंगे अपने नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पिशोर दी गली दोबारा हाजिर हो सी है, सोनू खुश आमदीद भी कैसी हैं उस वेले तो साढ़े वालों। अल्लाह हाफिज़।